औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ मसाइल की और साथ में बताएंगे कि उनकी वजूहात क्या हैं और उन मसाइल से कैसे निकला जा सकता है। तो देखें, क्या आप भी इस वक्त सेहत के मसाइल से दो चार हैं? क्या आपके माली मामलात डिस्टर्बेंस का शिकार है कि आपको भी जॉब में मुश्किलात आ रही हैं? क्या आपका भी कारोबार इस वक्त डिस्टर्ब है? क्या आपके रिश्ते इस वक्त ख़राब हो रहे हैं? क्या अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आ रही हैं? तो अगर आप लोगों को ये सब मसाइल हैं तो जान लीजिए कि आप लोग इस वक्त साड़सती या ढैया का शिकार है। अब साड़सती या ढैया ये एक ऐसा वक्त होता है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में 2 से 3 बार ज़रूर आता है। साड़सती की बात की जाए तो ये 7.5 साल का पीरियड होता है और ये कब आता है? जब ट्रांजिट सैटर्न आपके नेटल मून से 12वें घर में आता है तो साड़सती का आगाज हो जाता है और सैटर्न इस घर में 2.5 साल गुजारता है। उसके बाद उसका ट्रांजिट आपके नेटल के मून के ऊपर होता है जो साड़सती का सेकंड फेज है और नेक्स्ट 2.5 साल यानी कि 5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद सैटर्न आपके नेटल मून से सेकंड हाउस में आ जाता है। ये साड़सती का थर्ड फेज है और इसके मुकम्मल होने तक 7.5 साल मुकम्मल हो चुके होते हैं। साड़सती के फेज में इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। शादियां रुक जाती हैं, शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है, रिश्तों में रुकावटें बन जाती हैं, मुश्किलात बनती हैं, रुपए पैसे की तरफ से तंगी आती है, अचानक से दुश्मन बन जाते हैं, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अचानक आपको बीमारियां घेर लेती हैं। तो इस तरह से एक दफ़ा इंसान परेशान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको तफसील के साथ साड़सती के बारे में बताती हूँ। साड़सती जब पहले फेज में होती है यानी कि आपके नेटल मून से सैटर्न जब 12वें घर में आता है तो उस वक्त साड़सती का फर्स्ट फेज होता है। साड़सती के पहले फेज में आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, आप लोगों को रुपए पैसे की तंगी आना शुरू हो जाती है, आपकी अचानक से दुश्मनियां बनना शुरू हो जाती हैं, लोग बैठे बिठाए आपके दुश्मन हो जाते हैं और या आपको हर कोई अपना दुश्मन लगने लगता है या फिर आप हर किसी के दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके नेटल मून और नेटल सैटर्न की पोजीशन से ये बात डिसाइड होती है कि आपके साथ कौन सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये डन है कि आपको इन मसाइल्स का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इस पीरियड के दौरान आपको इंतहा सफ़र करना पड़ते हैं और बाज़ औक़ात आपको बेमकसद सफ़र करना पड़ते हैं। अब ऐसे सफ़र जिसमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होता बल्कि रुपये पैसे का ज़िया होता है। खामख्वाह की ख्वारी होती है, आपकी ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है और आपको आँखों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। चलता कारोबार बंद हो जाता है, नौकरी में मुश्किलात आती हैं, अचानक से आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो इस तरह से ये 2.5 साल आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा डिस्टर्बेंस बना देते हैं और ये मरहला बहुत कठिन होता है। इसके बाद आता है साड़सती का सेकंड फेज़। तो साड़सती के सेकंड फेज में क्या होता है? सैटर्न का ट्रांजिट आपके नेटल मून के ऊपर हुआ होता है और नेटल मून पर जो ट्रांजिट होता है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला ट्रांजिट होता है। इस ट्रांजिट में लोग
साढ़ सती के पहले फेज में इंसान इन मुश्किलात से लड़ते लड़ते थक जाता है। इस ट्रांजिट के दौरान आपकी पर्सनालिटी का चार्म खत्म हो जाता है। आपको रुपए पैसे की तरफ से बहुत ज्यादा तंगी आती है। आपके चलते कारोबार बंद हो चुके होते हैं। और चूंकि ये सारी सूरत हाल तो फर्स्ट फेज में भी आई थी, लेकिन होता क्या है कि सेकंड फेज में आप अपनी सेविंग्स भी खर्च कर देते हैं और कर्ज के नीचे डूब जाते हैं। बहुत सारे लोगों के इस वक्त रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। छोटी छोटी गलत फहमियाँ आपके रिश्तों में दरार ले आती हैं। तो इस तरह से साढ़ सती का सेकंड फेज एक बार आपको हिला कर रख देता है। के बाद आती है बात साढ़ सती के थर्ड फेज की। साढ़ सती का थर्ड फेज कब होता है? जब सैटर्न आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है। साढ़ सती का थर्ड फेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड दो मुश्किल फेज देखे होते हैं। इस वक्त जब आप थर्ड फेज में आते हैं, एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है और दूसरा इस टाइम पर आपके मसाइल भी काफ़ी हद तक कम हो चुके होते हैं। साढ़ सती है क्या? साढ़ सती आपके माजी में किए गए हुए प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आपको बताती है। अगर आपने अच्छे अमल माजी में किए हैं तो साढ़ सती आपको इतना नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर आपने माजी में गलतियाँ की हैं तो यहाँ पर आप लोगों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। सैटर्न चूंकि कार्मिक प्लैनेट है, कर्म का प्लैनेट है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपके कर्म खराब हो जाते हैं तो आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। जहल जब भी मून के पास आता है तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाता है और इस तरह से आप लोगों को छोटे मोटे कामों के सिलसिले में मसाइल लगे रहते हैं। ये एक खौफनाक वक्त होता है। इस वक्त में आपको बेशुमार चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और यही वो वक्त है जब कुदरती आफात आती हैं। एक और बात है, सैटर्न अगर अपने घरों से गुजरा हो जैसा कि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस से, तो उस वक्त इसके इतने नहस असरात नहीं रहते, यानी कि उन लोगों की साढ़ सती इतनी ज़्यादा टफ नहीं रहती जितनी कि आम लोगों की रहती है। बाकी किसी भी साइन में सैटर्न काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात देता है। इसके अलावा आप लोगों को जुपिटर को भी देखना होता है। जुपिटर अगर ट्राइन में है उस घर के जिसमें साढ़ सती का फेज चल रहा है, तो उस वक्त उसके काफ़ी ज़्यादा असरात कम हो जाएंगे। जुपिटर का ट्रांजिट हर साल होता है, तो एक साल में कम अज़ कम जब आपके सैटर्न को ये ट्राइन देता है तो उस वक्त आपकी मुश्किलात कदरे कम हो जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक आजमाइश का पीरियड होता है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा करना पड़ता है। और साढ़ सती आपके अंदर एक बार आजिज़ी पैदा कर देती है। साढ़ सती तकरीबन 25 साल के बाद इसी का फेस दोबारा से शुरू हो जाता है और इस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 2-3 बार इस टाइम को ज़रूर देखता है। एक ये भी कहा जाता है कि सैटर्न जब मून से 45 डिग्री करीब आता है तो उस वक्त साढ़े सती का आगाज़ हो जाता है और जब मून से 45 डिग्री दूर जाता है तो उस वक्त साढ़े सती का इख्तिताम होता है। अब अगर देखा जाए तो टोटल दुनिया की आबादी 8 अरब है, जिनमें तकरीबन 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका सेम ज़ोडिक साइन है। तो इस तरह से तकरीबन 16 करोड़ लोग एक वक्त में साढ़ सती के पीरियड से गुजरते हैं। अब बात की जाए साढ़ सती की, तो साढ़ सती किन की शुरू हो रही है? वो ज़ोडिक साइन जिनका मून साइन एरीज में है उनकी साढ़े सती का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पर आप लोगों को 7.5 साल बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजारने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जिनका मून साइन पाइसिस है, यानी कि आपका अगर नेटल मून पाइसिस में पड़ा हुआ है तो आप लोगों की साढ़ सती का सेकंड फेज चल रहा है।
तो ये सेकंड फेज़ काफ़ी मुश्किल होता है, इसको कवर करना मुश्किल होता है। इसके लिए आप को चाहिए कि अपना नेटल चार्ट बनवाएँ और फ़ौरी तौर पर एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट करें और उनसे मशवरा लें, ताकि आपके चार्ट के मुताबिक आपको गाइड किया जा सके। आप मेरे से भी अपना चार्ट क्रिएट करवा सकते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। अब हम देखते हैं साढ़ सती का थर्ड पीरियड। अब देखेंगे उन लोगों का जिनका मून साइन एक्वेरीज है, उनके साढ़ सती का थर्ड पीरियड शुरू हो रहा है और थर्ड पीरियड 2.5 साल का अरसा उनका तकरीबन इसमें गुजरेगा। बाकी वो लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, उनकी साढ़ सती का इख्तिताम हो रहा है। अब बात करेंगे ढैया की। ढैया क्या होता है? जब सैटर्न आपके मून साइन से 4th हाउस में आता है या आपके 8th हाउस में जाता है, तो उस वक्त आपका ढैया शुरू हो चुका होता है। इस वक्त किन लोगों का ढैया शुरू हुआ है? वो लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है या कैंसर है, तो इन लोगों का इस वक्त ढैया चल रहा है, जो कि ख़त्म होने वाला है। बाकी अगर हम इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया साढ़े सती के बारे में और ढैया के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जिन लोगों की भी साढ़े सती का आगाज़ हो रहा है, उन लोगों को भी एहतियात की ज़रूरत है। जो सेकंड फेज़ में चल रहे हैं, उन लोगों को भी और थर्ड फेज़ वालों को भी। तो आप अपने नेटल चार्ट के मुताबिक अपने लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।